मैं हूँ कियान गुलिन फेंक। मैं आत्मा हथियार मंदिर में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिता 86 स्तर के आत्मा योद्धा हैं। मेरी माँ 75 स्तर की आत्मा संत हैं। मुझे बचपन से ही सब कुछ मिला। अच्छा परिवार, अच्छा खून, अच्छे संसाधन। मैं इस दुनिया में पिछले जन्म से आया हूँ। मैं पहले एक संत सम्राट था। मेरे दो बचपन के दोस्त हैं, कियान रेंजू और जिन चेन। वो दोनों आत्मा हथियार मंदिर के मुख्य वंशज हैं। 6 साल की उम्र में हर बच्चे की आत्मा जागृति होती है। ये बहुत बड़ा दिन होता है। दूसरे बच्चे रात भर सो नहीं पाते, लेकिन मैं सोता रहा। मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती बिस्तर से उठाया। उस दिन आत्मा जागृति मुख्य पुजारी कियान दाओ लियू करा रहे थे। पूरे पूजा मंदिर में सातों पुजारी मौजूद थे। पोप कियान शून जी और बीबी डोंग भी वहां थे। सबसे पहले कियान रेंजू की बारी आई। जब कियान रेंजू ने जागृति सरणी में कदम रखा, सुनहरी रोशनी आसमान तक गई। उसके पीछे 6 पंखों वाला देवदूत दिखाई दिया। ये देवदूत आत्मा हथियार है, जो आत्मा हथियार मंदिर का 10,000 साल पुराना खजाना है। सब खुश हो गए। ये तो कियान शुन जी से भी आगे है। भविष्य में ये जरूर देवता बनेगी। फिर उसने आत्मा शक्ति क्रिस्टल बॉल छुआ। रोशनी 10 स्तर पार कर गई। 20 स्तर की जन्मजात आत्मा शक्ति। कियान दाओ लियू रो पड़े। 10,000 सालों बाद देवदूत का स्थान फिर से आ सकता है। कियान रेंजू अपनी माँ बीबी डोंग के पास गई, लेकिन उसकी माँ ने मुंह फेर लिया और वहां से चली गई। कियान रेंजू बहुत दुखी हुई। फिर जिन चेन की बारी आई। वो बोला, मैं कियान रेंजू से कम नहीं हूं। उसके पीछे एक सुनहरा बाज दिखाई दिया। ये उसके दादा का बाज आत्मा हथियार है। उसकी आत्मा शक्ति 9 स्तर की जन्मजात थी। शीर्ष स्तरीय पशु आत्मा हथियार। भविष्य में वो 95 स्तर का आत्मा योद्धा बनेगा। दो प्रतिभाएं आ गईं। अब सबकी नजर मुझ पर थी। मैं सरणी में गया, शांत और बिना किसी डर के। कियान दाओ लियू ने आत्मा शक्ति डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब चुप हो गए। माहौल अजीब हो गया। फिर उन्होंने और आत्मा शक्ति डाली। तब मेरे दाहिने हाथ में काली सफेद छड़ी दिखाई दी। सबको लगा यही मेरा आत्मा हथियार है, लेकिन मैं जानता था यह सिर्फ भंडार था। असली हथियार इसके अंदर थे। मैंने कहा, मेरी आत्मा अभी पूरी नहीं जागी है और आत्मा शक्ति चाहिए। कियान दाओ लियू ने पूरी ताकत लगा दी। तभी तेज सुनहरी रोशनी। मेरे पीछे एक सुनहरा ड्रैगन दिखाई दिया। मेरे शरीर पर ड्रैगन के सींग आ गए। हाथ ड्रैगन के पंजे बन गए। मैं आधा ड्रैगन हो गया। ये है प्रकाश पवित्र ड्रैगन। ये ड्रैगन आत्मा हथियारों में सबसे ऊपर है। इसकी ताकत देवदूत से भी ज्यादा है। तभी अंधकार की ताकत आई। एक काला ड्रैगन मेरे पीछे खड़ा हो गया। एक प्रकाश, एक अंधकार, दोनों पवित्र ड्रैगन, दोनों मेरे आत्मा हथियार हैं। सब हैरान रह गए। दोहरी आत्मा हथियार तो कमाल है, लेकिन दो पवित्र ड्रैगन, ये तो कभी नहीं हुआ। कियान जुनडोलुओ ने कहा, ये तीन आत्मा हथियार हैं, छड़ी, प्रकाश ड्रैगन और अंधकार ड्रैगन। तुम 10,000 सालों के पहले इंसान हो। मैंने कहा, मेरे दोनों ड्रैगन अलग अलग आत्मा छल्ले चूस सकते हैं और उनमें पहले से ही आत्मा हथियार संयोजन है। ये मुझे और ताकतवर बनाएगा। फिर मैंने आत्मा शक्ति क्रिस्टल बॉल छुआ। रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। 20 स्तर की जन्मजात आत्मा शक्ति। दोहरे पवित्र ड्रैगन। 20 स्तर। पूरा मंदिर फट गया। मेरी मां रो पड़ी। मेरे बेटे में देवता की आत्मा है। मेरे पिता ने हंसकर कहा, मेरी जिंदगी का सारा गर्व आज मेरे बेटे के सामने कुछ नहीं है। कियान रेंजू, वो सदमे में थी। उसे समझ आ गया, उसकी प्रतिभा मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। जिन चेन, वो रोने को था। मेरी 9 स्तर की आत्मा शक्ति अचानक बहुत साधारण लग रही है। सभी पुजारियों ने फैसला किया, पूरा आत्मा हथियार मंदिर का खजाना मुझ पर खर्च करेंगे। मुझे देवता बनाएंगे। सबके जाने के बाद कियान दाओ लियू ने कहा, मैंने बीबी डोंग की आंखों में हत्या की भावना देखी। वो कियान रेंजू और लिन फेंग दोनों को मारना चाहती है। बीबी डोंग का आत्मा हथियार मंदिर से कोई लगाव नहीं। अब उसके पास सिर्फ दोहरे आत्मा हथियार का रहस्य है। हम उसके शोध का इस्तेमाल लिन फेंग के दोहरे ड्रैगन के खतरे को खत्म करने के लिए करेंगे। उन्होंने हम तीनों को 70,000 साल पुरानी आत्मा हड्डियां दी, ताकि हम और मजबूत हो सकें। जिन चेन को 60,000 साल की सुनहरी बाघ की आत्मा हड्डी मिली, जो उसके बाज के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। मुझे
50,000 साल की अंधकार ड्रैगन की आत्मा हड्डी मिली, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये मेरे पिता के लिए बेहतर है, ये मुझे देवता बनने के रास्ते में रोकेगी। सब हैरान रह गए। 50,000 साल की आत्मा हड्डी, एक बच्चा मना कर रहा है। लेकिन मेरी बात सही थी, मेरे पिता ने वो आत्मा हड्डी चूस ली और उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। जिन चेन ने आत्मा हड्डी चूसी, उसकी आत्मा शक्ति 10 स्तर पार कर गई और उसके सभी गुण 30% बढ़ गए। बिना आत्मा छल्ले के ही वो और ताकतवर हो गया। मेरे पिता, उनकी आत्मा शक्ति 86 से बढ़कर 88 स्तर हो गई और उन्होंने एक क्षेत्र कौशल पा लिया, जिससे उनके सभी गुण 20% बढ़ गए और दुश्मनों की ताकत 20% कम हो गई। अब मेरे पिता आत्मा योद्धा से भी लड़ सकते हैं और 8 साल में वो आत्मा योद्धा बन जाएंगे। सब खुश थे, लेकिन मैं सोच रहा था, मुझे 10,000 साल पुराना सोने का तरल चाहिए, जो मेरे शरीर को और मजबूत करेगा, ताकि मैं 1,000 साल का पहला आत्मा छल्ला चूस सकूं। सामान्य आत्मा शिक्षक का पहला आत्मा छल्ला 100 साल का होता है, लेकिन मैं 1,000 साल का चूसूंगा और मेरी नींव और मजबूत होगी। इससे मैं आत्मा योद्धा और देवता बन सकूंगा। मेरे पिता ने मेरी बात मानी। उन्होंने पुजारियों से 10,000 साल पुराना सोने का तरल मांगने का फैसला किया। मुझे मुख्य भूमि के दुश्मनों से बचाने के लिए पूजा मंडप ने मेरे लिए एक निजी संरक्षक नियुक्त किया। मेरे बड़े मामा तुओबा यून, जो 87 स्तर के आत्मा योद्धा हैं, उनका आत्मा हथियार अंधकार ड्रैगन, जो मेरे अंधकार ड्रैगन से मेल खाता है, वो मेरे साथ रहेंगे और मुझे सिखाएंगे। मेरी दुनिया को उलटने वाली प्रतिभा को छिपाने के लिए पूजा मंडप ने गुप्त आदेश दिया, बाहर सबको बताया जाएगा। मेरा आत्मा हथियार एक साधारण छड़ी है और मेरी आत्मा शक्ति 9 स्तर है। मुझे छिपकर बढ़ना है, चुपचाप ताकतवर बनना है। कियान रेंजू और जिन चेन को भी कहा गया, किसी को मेरे दोहरे ड्रैगन के बारे में न बताए। कियान रेंजू ने मुझसे पूछा, फेंक, क्या हमारा पहला आत्मा छल्ला सच में 1,000 साल का हो सकता है? मैंने मुस्कुराकर कहा, पिछले जन्म में तुम्हारी और जिन चेन की प्रतिभा बर्बाद हो गई थी। तुमने 100 साल के आत्मा छल्ले से शुरुआत की और तुम्हारी सीमा तय हो गई। लेकिन इस जन्म में मैं हूं, मैं तुम दोनों को 1,000 साल का पहला